खबर लेंदे हां मोगे तो आम आदमी पार्टी के सहायक प्रभारी राघव चड्डा मोगे पहुंचे। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते बीजेपी ते शब्दी हमले किए ने। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कहा कि डबल स्टैंडर्ड वाले ने और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि कृषि कानून बनाने वाली कमेटी के मैंबर रह चुके ने। और दूसरे पासे उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार वालों इस समय पूंजीपतियों के हाथ दे विच किसानां दी जमीन सौंपण नूं लैके कानून बनाया गया है, इसका भरपूर विरोध हो रहा है। इस संबंध में होर की गलबात हुई है, आओ सुनते हैं। आपका सबका आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलकम है, स्वागत है। आज से कुछ दिन पहले नेशनल फार्मर्स डे पे, किसान दिवस पे, आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की थी कि हम देश के किसान को एक और सेवा, एक और सहायता देना चाहते हैं, और वो है अदालत से, कोर्ट कचहरी से इंसाफ दिलाने की सहायता। हमारे देश के किसान को हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको लगातार भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के नेता कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी उन्हें चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं, कभी उन्हें दलाल कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। और बीजेपी के द्वारा इस पूरे संघर्ष को, इस फार्मर्स मूवमेंट को बदनाम करने के लिए, इसे डिफेम करने के लिए एक षड्यंत्र चलाया जा रहा है, कंस्पिरेसी चलाई जा रही है, और बड़े ही सोचे समझे तरीके से इसको अंजाम दिया जा रहा है। कई सारे किसान भाई बहन हम तक आए, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट कचहरी में भी जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाकर इंसाफ चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी ने ये प्रण लिया, ये वचन दिया, ये कसम खाई, ऐसा चुकी कि हम सब उनकी मदद करेंगे और हर प्रकार की असिस्टेंस, लीगल असिस्टेंस, मदद उनको देंगे। इसी के चलते आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस, डेफेमेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है। और एक एक नेता का नाम और जो कंप्लेनेंट है, जिस किसान की भावनाएं भड़की, जिसकी भावनाएं आहत हुई, जिसकी फीलिंग्स इंजर हुई, वो कौन है जिसने इन नेताओं के खिलाफ केस डाले, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो 3 बीजेपी के बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ आज डेफेमेशन नोटिस, मानहानि का मुकदमे के लिए नोटिस भेजा गया है, उन 3 नेताओं के नाम है, पहला राम माधव, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे और बहुत ही बड़े दिग्गज। नितिन पटेल, ये गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी के। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी नितिन पटेल जी एक बहुत बड़े मंत्री मोदी जी के कैबिनेट में भी थे। तो दूसरे व्यक्ति, दूसरे नेता जिनके खिलाफ ये डेफेमेशन नोटिस जारी किया गया है, उनका नाम है नितिन पटेल, जो गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और तीसरा नाम है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, केंद्र में उनके मंत्री गिरिराज सिंह का। इन 3 नेताओं ने लगातार ये बयान दिए कि देश का किसान आतंकवादी है, या देश के किसान को चीन और पाकिस्तान फंड कर रहा है। ये कहा गया कि ये जो किसानों का संघर्ष है, इसे विदेशी ताकतें चला रही हैं, और ये सारी चीजें एक
कंस्पिरेसी के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत कही गई हैं। तो ये नोटिस है जो नितिन पटेल जी को जारी किया गया है। ये नोटिस है जो गिरिराज सिंह जी को जारी किया गया है। ये 2 नोटिस, और ये तीसरा नोटिस है जो राम माधव जी को जारी किया गया है। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के खिलाफ ये 3 मानहानि के नोटिसेस देश के किसान ने, पंजाब के किसान ने जारी किए हैं, और इसमें कानूनी सहायता, लीगल असिस्टेंस देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। जो कंप्लेनेंट है, जो किसान, जो फार्मर जिसने ये नोटिस भेजे, मैं उनके बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। राम माधव जी को नोटिस भेजने वाले कंप्लेनेंट का नाम है सुखविंदर सिंह सिद्धू। ये संगरूर से आते हैं और इनका वहां पे 20 एकड़ की जमीन है, अपनी खेती करते हैं, फसल बोते हैं, और ये 26 नवंबर से 26 दिसंबर तक, यानी कि पूरा 1 महीना सिंगू बॉर्डर पे रहे, वहीं रात बिताई, खुले आसमान में सोए और संघर्ष किया। दूसरे कंप्लेनेंट जिन्होंने गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डेफेमेशन नोटिस दिया है, उनका नाम है रमनीक रंधावा। ये जलंधर से आते हैं। ये सिंगू बॉर्डर पे 27 नवंबर से आज तक सिंगू बॉर्डर पे रहे और वहां पे पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इनके खेत जलंधर में है, जलंधर के रहने वाले हैं रमनीक जी। और तीसरे कंप्लेनेंट जिन्होंने केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर गिरिराज सिंह के खिलाफ मुकदमा करने के लिए नोटिस भेजा है, उनका नाम है कुलदीप धालीवाल। ये जगदेव कला से आते हैं, अमृतसर से, और ये 27 नवंबर से ही सिंगू बॉर्डर पे हैं। ये 3 ऐसे कंप्लेनेंट्स हैं, ऐसे किसान हैं जो खेती करते हैं, जो खुद वो और उनका पूरा परिवार खेती करता है, और जो पहले दिन से इस आंदोलन में शरीक रहे, सिंगू बॉर्डर पे संघर्ष करते रहे। आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार देश के किसान को सेवा देकर उनके इस दुख दर्द में अपना एक छोटी सी पहल करते हुए उनके दुख दर्द को कम करने की नजर आ रहे हैं। एक सेवादार की भूमिका में लंगर से लेकर कंबल तक की सेवा सिंगू बॉर्डर पे दी गई। उसके बाद पानी से लेकर शौचालय की व्यवस्था और सेवा वहां दी गई। आज से 3-4 दिन पहले आपने देखा कि केजरीवाल साहब ने सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई तक की सेवा शुरू करी, क्योंकि देश के किसान ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने हमें बताया कि वहां सिग्नल बड़ा कमजोर है, घर वालों से बात नहीं हो पा रही है, तो हमने वहां फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवा दिए। और अब एक नई सेवा जो केजरीवाल साहब और उनकी आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है, की गई है, उस सेवा का नाम है ये लीगल असिस्टेंस, जिसके तहत आज हम देश के किसान की मदद करेंगे इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाने के लिए, और इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानून से इंसाफ लेने के लिए, अदालत से इंसाफ लेने के लिए, पूरी कानूनी कार्रवाई करने के लिए। राघव जी, ये जो आखिरी जी, हमारे देश के किसान को लगातार कभी इन्हें आतंकवादी कहा जाता है, कभी इन्हें चीन पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है। हम जय जवान जय किसान के नारे वाले देश में रहते हैं। उस देश में रहते हैं जिस देश में सदैव से किसान को, अन्नदाता को भगवान माना गया है, देवता माना गया है, उसकी पूजा की गई है, उसका आदर सत्कार किया गया है। लेकिन आज बीजेपी इस पूरे आंदोलन को
कलंकित करने के लिए, बदनाम करने के लिए, तौमता लगाने के लिए इस आंदोलन पे लगातार षड्यंत्र रच रही है और उस षड्यंत्र का सामना और उसका पर्दाफाश करने के लिए अब देश का किसान आगे बढ़ रहा है और उसमें जो भी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी निभा सकेंगे वो जिम्मेदारी हम निभाने के लिए तैयार हैं। राघव जी राजनीति से प्रेरित नहीं, मैं इसे जत्थेबंदियों से नहीं देख रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 3 कंप्लेनेंट जो हैं, जो ये मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हैं, दर्ज कराने से पहले नोटिस देते हैं, ये 3 पंजाब के लोग हैं, पंजाब का किसान है, सालों से इनका परिवार खेती कर रहा है, किसानी कर रहा है और ये शुरू से सिंगू बॉर्डर पे आंदोलन भी कर रहे हैं और इनकी भावनाएं आहत हुई हैं जब ये कहा जाता है कि सिंगू बॉर्डर पे बैठा बंदा, किसान जो संघर्ष कर रहा है वो आतंकवादी है, वो चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट है। तो इनकी भावनाएं भड़की, जैसे आपकी और हम सबकी भड़की, और उन्होंने ये ठान लिया कि हम बीजेपी के नेताओं को सबक सिखाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर अदालत तक, हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इनका पर्दाफाश हम करेंगे। आम आदमी पार्टी से संबंधित है ये लोग जो आप बोल रहे हो, पंजाब के लोग हैं आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है ना उन लोगों को लेकर। ये लोग किसान हैं, इन लोगों का किसी राजनीतिक दल से या उनको राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, जहां तक सहायता की बात है, हमसे जो किसान सहायता मांग रहा है, कानूनी सहायता, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, सक्षम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, लीगल असिस्टेंस भी है, और अगर हम सेवा करना चाहें, वो हमसे सेवा लेना चाहें तो हम तैयार। लेकिन किसान तो कह रहे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की एंट्री नहीं है। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं है, और ये पाक साफ आंदोलन है, इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखना गलत है और बहुत ही अच्छा है कि कोई राजनेता मंच पे अलाउड नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और पार्टी के तौर पे भी इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम ही डाल रहे हैं, ऐसा भी होगा और मुझे लगता है हो रहा है कि लोग जो किसान सक्षम है, जो खुद केस करना चाहता है वो खुद भी कर रहा है, और जो हमारे माध्यम से केस करना चाहता है वो हमसे मदद मांग। तो ये आपके माध्यम से हुआ है सर, ये जो हमारे माध्यम से, आपके वकील की तरफ से। जत्थेबंदियों को इसके पीछे आना चाहिए था। ये जो देखिए, ये उनका विचार, वो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आज पूरे पंजाब की, पूरे देश की भावनाएं आहत हुई हैं, उत्तेजित हुई हैं। ऐसे लाइबलस, डेफेमेटरी, डेरोगेटरी, स्कैंडलस रिमार्क्स जो बीजेपी के नेता लगातार देश के अन्नदाता के लिए, किसान और किसानी के लिए लगातार दे रहे हैं, इससे हर व्यक्ति का मन थोड़ा सा तो, और सबकी भावनाएं थोड़ी सी तो आहत होती है। सर 4 तारीख को मीटिंग होने जा रही है एक बार फिर से केंद्र सरकार के साथ, लगता है कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि 2 जो मांगे हैं तकरीबन मान ली गई हैं उनकी, किसानों की। अभी हाथी फंसा हुआ है, हाथी की पूंछ निकली है, असली बात तो हाथी की है। हाथी जब तक नहीं निकलेगा तब तक क्या मसला सॉल्व होगा? और कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार ने, मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी लड़ाई को अहम की लड़ाई बना लिया, ईगो बैटल बना लिया। देश के किसान के साथ एक ईगो की लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है कि मोदी साहब को और उनकी सरकार को थोड़ी सी अकल देश का किसान और हम लोग मिलकर दें, ताकि वो ये समझ सकें कि कितना गलत वो लोग कर रहे हैं, और जल्द से जल्द किसान की मांगों को मांगे। ये 3 काले कानून खारिज होंगे। राघव जी, बिट्टू पर एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली में, कैसे देख रहे हो उसको? नहीं, उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। जैसे कल पिक्सल सूट के घर पे जो कुछ कूड़ा वगैरह करता गया और पंजाब सरकार उन लोगों के ऊपर मामला भी दर्ज करने की बात कर रही है। देखिए, मैं एक जनरल कमेंट इस पे सब पे देना चाहूँगा, जो इससे संबंधित कई सवाल हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम जगह जगह चल रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सब केंद्र सरकार अगर चाहे 1 सेकंड में खत्म हो सकता है। हमसे भी पूछा जाता था जब हम दिल्ली में थे कि दिल्ली का बॉर्डर बंद है तो सामान नहीं आ रहा, एसेंशियल कमोडिटीज नहीं आ रही। हमने कहा भैया, ये सारी जो समस्या है ये तो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है। केंद्र सरकार चाहे तो 1 मिनट में हल हो सकती है। इतना ही तो करना है कि ये अश्योरेंस देनी है कि ये 3 काले कानून खारिज हो जाएंगे।
लेकिन न जाने क्यों केंद्र सरकार अड़ी हुई है और देश के किसान से बदला ले रही है। मैंने पहले भी कहा और मैं आज खुद फिर कहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मोदी जी, आप या आपका कोई भी एक मंत्री अगर हिम्मत है तो एक रात खुले आसमान में सिंगू बॉर्डर पे सो के दिखाओ, सड़क पे, तो पता लगे कि देश का किसान किस बुरे हालात से गुजर रहा है, कैसे संघर्ष कर रहा है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है। राघव जी, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में कुछ बोल रही है खेती ऑर्डिनेंस ऊपर और पंजाब में कुछ और हो रही है, डबल स्टैंडर्ड का खेल खेल रही है। आपका इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि अंग्रेजी में जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स अगर कोई है, पराकाष्ठा अगर कोई डबल स्टैंडर्ड्स की कोई एपिटमाइज करता है डबल स्टैंडर्ड्स को, तो उस व्यक्ति का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। वो व्यक्ति जो उस समिति का सदस्य था जिसने ये 3 काले कानून बनाए, वो व्यक्ति जिसकी सहमति से ये 3 काले कानून बने, आज वो औरों को ये सब कह रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं कैप्टन साहब, और बड़े आदर से, सत्कार से आपसे पूछना चाहता हूं, आप चाहते तो अगस्त 2019 में जब आपकी कमेटी की मीटिंग हुई, उस समय बाहर निकल के कमेटी की मीटिंग से बोल देते कि 3 काले कानून आने जा रहे हैं। हो सकता है आज देश के किसान को, पंजाब के हमारे बुजुर्ग जो आज वहां खुले आसमान में सो रहे हैं, ये नौबत ना आती, ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। सर, पुत्र मोह में, अगर कोई पुत्र मोह में इतना बह जाए कि सूबे का जो हित है वो पीछे हो जाए, तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं। सर, विधानसभा काले कानून पास किए सहमति दसी नहीं। दिल्ली में 3 काले कानूनों को फाड़कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये साबित किया कि हम देश के 62 करोड़ किसान के साथ। उससे पहले जो पास भी किए गए, पास किया, मैं आ जाता हूं, मैं उसी पे आ जाता हूं। केंद्र सरकार द्वारा प्रपोज किया गया कानून और पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया कानून, जिस पे पार्लियामेंट की मोहर लग जाती है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, वो पूरे देश भर में लागू होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं। हम इनकम टैक्स के कानून को खूब पढ़ते हैं दिन रात। इनकम टैक्स का कानून जब केंद्र सरकार लाई और पार्लियामेंट ने मोहर लगाई, उसे पास किया, तो वो पूरे देश भर में लागू हो गया। किसी राज्य के पास ये शक्ति नहीं होती कि खड़ा होकर बोले कि मैं केंद्र के कानून को लागू नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा होता, अगर राज्य के पास ये पावर होती, तो आज पंजाब का किसान कैप्टन साहब के महल के बाहर बैठा होता और बोल रहा होता कि महाराजा, इन 3 काले कानूनों को मत लागू कर देना हमारे सूबे में। ऐसा नहीं है। फिर आपने फाड़े क्यों? फिर यदि है ही नहीं, तो आप क्या? मैं उसी का जवाब, तो वो 3 काले कानून, मैं वही आप ही का जवाब दे रहा हूं। वो 3 काले कानून पूरे देश भर में लागू हो गए। पंजाब में भी लागू है, दिल्ली में भी लागू है, हरियाणा में भी लागू है, राजस्थान में भी क्योंकि ये केंद्र का कानून है। किसी राज्य के पास ये शक्ति नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज दिल्ली का किसान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठा होता, पंजाब का किसान कैप्टन साहब के घर के बाहर बैठा होता, हरियाणा का किसान खट्टर साहब के घर के बाहर बैठा होता, यूपी का किसान योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर बैठा होता। लेकिन देश का किसान ये जानता है कि ये केंद्र का कानून है। केंद्र का कानून पूरे देश भर में लागू हो जाता है और उसे लागू होने से रोकने की शक्ति किसी के पास है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। राघव जी का सवाल छोटा या कानूनी नोट सर, देखिए, दूसरा हम तो 40, मैं बता देता हूँ, सही आंकड़ा 45 है। 45 किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में। मैं पूछना चाहता हूँ, इन 45 मौतों का, शहादत का जिम्मेदार कौन? जी मैं यही गल कह रहा कि उन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा तक नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं मौत का जिम्मेवार ठहराते हुए, मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य होने के नाते पर्सनली मेरा ये मानना है कि इन 3 ये जो 45 शहादतें हुई हैं, मौतें हुई हैं, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। इसमें कोई दो राय नहीं। कि फिर उन्होंने मामला दर्ज होना चाहिए कि नहीं? कानून उनका, पुलिस उनकी, लेकिन हम तो ये मांग करते हैं कि होना चाहिए। इनके सारे मंत्रियों पे होना चाहिए, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। आज देश का किसान 1.5 महीने से लगभग, अब तो 1.5 महीना होने को जा रहा है,
सिंगू बॉर्डर पे बैठा है, टीकरी बॉर्डर पे बैठा है, इस खुले आसमान में 1 डिग्री टेम्परेचर में, अभी सुनने में आ रहा है वहाँ बारिश भी हो रही है, बारिश में बैठा है किसान इतनी ठंड में। तो मोदी साहब अपना एक मंत्री तो भेजे वहाँ, वो 2 घंटा बैठ के दिखाए खुले आसमान में। केंद्र सरकार कह रही है कि ये कानून रद्द नहीं होंगे, अगर रद्द करते हैं तो आने वाले दिनों में एजिटेशन ऐसे और भी देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ बात की जाएगा 2022 की विधानसभा चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी तो अपना बेस बना रही है पंजाब में, चाहे अकाली दल है या कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, तो किसानों को कंधे पर रख के वो चलाने की कोशिश कर रही है, अपना बेस बना रही है एक हिसाब से। देखिए, मैं इस आंदोलन को तो राजनीति से नहीं देखता, लेकिन जहाँ तक आपने पॉलिटिकल पार्टियों की बात करी, कैप्टन साहब के बारे में तो मैंने बताया कि वो तो सबसे बड़े, मैं कहूँ, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड्स निकले। वो चाहते तो अगस्त 2019 में आगाह कर सकते थे देश को, बल्कि उन्होंने तो अपनी सहमति दे डाली इन 3 काले कानूनों के बनाने के हक में। और जहाँ तक बाकी पार्टियों का सवाल है पंजाब की, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है, लोग नफरत करते हैं। और अकाली दल वो पार्टी जो सदैव से, शुरू से बीजेपी के साथ रही। जब इस कानून की बात हुई उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब इस कानून का ड्राफ्ट बना उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में आया उस समय भी बीजेपी के साथ थे, जब ये कानून कैबिनेट में पास हो गया तो भी बीजेपी के साथ थे, ये कानून लोकसभा में आया तो भी बीजेपी के साथ थे, लोकसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में गया तो भी बीजेपी के साथ थे, राज्यसभा में पास हुआ तो भी बीजेपी के साथ थे। ये तो सारा समय अकाली दल भाजपा के साथ था। वो तो जब किसान जत्थेबंदियां इनके घर के बाहर बैठ गईं और इनका घर से निकलना मुश्किल हो गया तो इन्हें समझ में आया, और बड़े दिल पे पत्थर रख के भारी मन से इन्होंने एक टेम्पररी डिवोर्स बीजेपी के साथ किया है। अकाली दल, मेरा अपना ये मानना है, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मेरी छोटी सी राजनीतिक समझ है, छोटा सा अनुभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकाली दल से ज़्यादा हेटेड पॉलिटिकल पार्टी कोई इस देश में है। अगर एक अवार्ड मिलना चाहिए मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो अकाली दल को मिलना चाहिए। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो मेरे बाल ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।